राम नाम की गूंज आज अयोध्या से निकलकर पूरे देश में फैली है। लेकिन राम से पहले अयोध्या कैसी थी? किसने बसाया था अयोध्या को? क्यों ये स्थान इतिहास में इतना महत्वपूर्ण था? अयोध्या, राम और राम मंदिर का इतिहास बताती हमारी इन वीडियोस की सीरीज में आज आप जानेंगे कि इतिहास में अयोध्या का जिक्र कहाँ कहाँ मिलता है। राम का जिक्र वाल्मीकि रामायण के अलावा कहीं और मिलता है या नहीं? क्या थी राम के अवतार की कहानी? तो चलिए जानते हैं राम जन्मभूमि का इतिहास। वेदों में है सरयू का आह्वान। ऋग्वेद के मंत्र 10, 64 और 9 में सरयू का आह्वान सरस्वती और सिंधु के साथ किया गया है। मंत्र बताता है कि वैदिक काल में सिंधु और सरस्वती की तरह सरयू भी एक प्रमुख नदी थी। सरयू के किनारे ही अयोध्या बसी है। अथर्व वेद में अयोध्या का जिक्र। अष्टचक्रा नवद्वारा देवानाम पूर्योद्धा तस्याम हिरण्य कोश स्वर्गो ज्योतिषावृता। ये अथर्ववेद के 10वें मंडल के दूसरे सूक्त में मंत्र है। इसका मतलब है 8 चक्राकार महल और 9 द्वारों वाली अयोध्या देवों की पुरी है। उसमें प्रकाश वाला कोश है जो आनंद और प्रकाश से भरा है। इस मंत्र से ये पता चलता है कि अथर्ववेद के काल में भी अयोध्या न सिर्फ बसी हुई थी बल्कि काफी संपन्न थी। वेदों के बाद अयोध्या शब्द का जिक्र सदा शिव संहिता, वशिष्ठ संहिता और शुक्र संहिता में भी है, जहां इसे साकेत लोक और राम लोक भी कहा जा रहा है। सारे वेदों, उपनिषदों और संहिताओं को खंगालें तो अयोध्या के 12 नाम मिलते हैं। ये 12 नाम हैं अयोध्या, आनंदिनी, सत्या, सत्य, साकेत, कोशला, विमला, अपराजिता, ब्रह्मपुरी, प्रमोदवन, सांतानिकलोका और दिव्यलोका। वाल्मीकि रामायण के बालकांड के 5म सर्ग में 23 श्लोकों में अयोध्या का भूगोल समझाया गया है। इसके मुताबिक अयोध्या नगरी 12 योजन लंबी और 3 योजन चौड़ी थी। सरयू नदी के तट पर संतुष्ट जनों से पूर्ण धन धान्य से भरा पूरा उत्तरोत्तर उन्नति को प्राप्त कौशल नाम का एक बड़ा देश था। इस हिसाब से देखें तो अयोध्या करीब 5200 वर्ग किलोमीटर में फैली हुई थी। आज का अयोध्या शहर 120.8 वर्ग किलोमीटर में ही बसा है, यानी उस काल में अयोध्या आज की अयोध्या से करीब 44 गुना बड़ी थी। वेद, पुराण, उपनिषद और वाल्मीकि रामायण में अयोध्या का जिक्र तो है, लेकिन इन ग्रंथों के आधार पर अयोध्या की उम्र कैलकुलेट करना असंभव ही लगता है। इतिहासकार A.L. बाशम के मुताबिक सरयू का जिक्र करने वाले ऋग्वेद का संकलन करीब 3500 साल पहले हुआ था, जबकि अयोध्या का जिक्र जिस अथर्ववेद में मिलता है उसका संकलन 3000 साल पहले पूरा हुआ होगा। इसी वजह से कुछ इतिहासकार ये तर्क देते हैं कि अयोध्या की उम्र अथर्ववेद के बराबर ही होगी। डॉक्टर याकोबी मैकडोनाल्ड के से लेकर मोनियर विलियम जैसे इतिहासकार भी मानते हैं कि राम का जन्म आज से 2500 से 3000 साल पहले हुआ था। हालांकि वेदों और पुराणों के हिसाब से गणना करने वाले इससे सहमत नहीं हैं। ऐसा माना जाता है कि वेदों का अस्तित्व उनके संकलन से बहुत पहले से है और ये श्रुति परंपरा में चल रहे थे, यानी इन्हें लिखने के बजाय बोलकर अगली पीढ़ी को सिखाया जाता था। अथर्ववेद के संकलन से बहुत पहले से ही अयोध्या का जिक्र श्रुति परंपरा में था और इस हिसाब से उसका अस्तित्व भी इससे काफी पहले से था। उज्जैन के विक्रम विश्वविद्यालय के कुलपति B.K. शर्मा कहते हैं कि राम का जन्म त्रेता युग की शुरुआत में हुआ था। हर युग के समय को जोड़ें, राम का जन्म आज से करीब 8.70 लाख साल पहले हुआ होगा। पहली बार अलेक्जेंडर कनिंघम ने 1862 और 1863 में अयोध्या का आर्कियोलॉजिकल सर्वे किया था। ये सर्वेक्षण बौद्ध स्मारकों का पता लगाने के लिए किया गया था। ये अयोध्या को लेकर इतिहास का पहला दस्तावेज माना जाता है। इस सर्वे के दौरान कनिंघम को धनन और विशाख लेख वाले सिक्के मिले थे। बौद्ध साहित्य के मुताबिक भगवान बुद्ध के काल में अयोध्या को विशाखा कहा जाता था। ये सिक्के इतना तो बताते हैं कि भगवान बुद्ध के समय में अयोध्या एक संपन्न शहर था, लेकिन इससे पहले के इतिहास का कोई जिक्र नहीं मिलता है। ब्रिटिश इतिहासकार जॉन की अपनी किताब में 2 रास्तों का जिक्र करते हैं, उत्तर पथ और दक्षिण पथ। उत्तर पथ गांधार से शुरू होकर मथुरा से होते हुए आज के बांग्लादेश में ताम्रलिप्ति तक फैला हुआ था। वहीं दक्षिण पथ श्रावस्ती से शुरू होकर चित्रकूट से होते हुए प्रतिष्ठान तक जाता था। ये दोनों रूट माइग्रेशन और ट्रेड के सबसे बड़े रास्ते थे। ये दोनों रास्ते एक दूसरे को जहां पर काटते हैं वहीं अयोध्या बसी थी। 1932 में पब्लिश्ड अयोध्या अ हिस्ट्री में
लाला सीताराम ने अयोध्या का इतिहास ट्रेस किया। उनके अनुसार 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में अयोध्या कौशल जनपद की राजधानी थी। बुद्ध और महावीर के काल में यह एक समृद्ध नगरी थी। मुख्य कौशल में 3 बड़े नगर थे, अयोध्या, साकेत और श्रावस्ती। कुछ जगहों पर अयोध्या को साकेत भी कहा गया है। पाली भाषा के प्रोफेसर रीस डेविड्स मानते हैं कि बौद्ध काल में अयोध्या और साकेत 2 अलग अलग शहर थे। हो सकता है कि ये दोनों ट्विन सिटीज हों, जैसे आज के अहमदाबाद और गांधीनगर। स्कंद पुराण में राम अवतार की कहानी है। शिव से अजेय होने पर वरदान प्राप्त करने के बाद रावण ने देवताओं को सताना शुरू कर दिया। सभी देवता नंदी के पास मदद के लिए पहुंचे। नंदी पहले ही रावण को श्राप दे चुका था कि जब कोई तपस्वी और उसका वानर सेनापति लंका आएगा तो रावण का वध होना तय है। देवताओं ने ये बात विष्णु को बताई। उनके कहने पर देवताओं ने वानर अवतार लिया, नंदी ने हनुमान अवतार लिया और विष्णु ने खुद राम अवतार लिया। अयोध्या सूर्यवंशी राजाओं की राजधानी थी। ये भारतीय इतिहास का सबसे लंबा राजवंश माना जाता है। वंशावली में इस कुल के 123 राजाओं का जिक्र मिलता है। इनमें से 93 ने महाभारत से पहले और 30 ने महाभारत के बाद दराज किया। पुराणों के मुताबिक अयोध्या के पहले 11 सूर्यवंशी राजा थे। दशरथ 63वें और राम 64वें राजा हुए। वेदों में सिर्फ इस कुल के 21वें राजा मानधाता का जिक्र मिलता है। 14 सालों का वनवास पूरा कर राम अयोध्या लौटे और फिर वहां राम राज्य आ गया। लेकिन अयोध्या में ये राम राज्य हमेशा नहीं रहा। इतिहास बताता है कि अयोध्या में राज और राजा बदलते रहे और इसके साथ ही यहाँ के मंदिरों का हाल भी सुधरता और बिगड़ता रहा। के राज के बाद अयोध्या का हाल क्या रहा और राम मंदिर को तोड़कर मस्जिद आखिर किसने और कब बनवाई? बौद्ध साहित्य सुत पिताका में 16 महाजनपदों का जिक्र है और उसमें से एक कौशल भी है। अयोध्या कौशल की राजधानी थी। कुषाण आक्रमण के साथ पूरा इलाका कुषाण वंश के पास आ गया। इसी वंश में कनिष्क राजा हुआ था। हैंस टी बेकर की किताब हिस्ट्री ऑफ अयोध्या के मुताबिक विक्रमादित्य ने अयोध्या को अपनी राजधानी बनाया और यहाँ के मंदिरों का जीर्णोद्धार भी करवाया था। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि मंदिरों का ये रेनोवेशन 57 ईस्वी यानी कनिष्क शासनकाल में हुआ था। 376 से 415 ईस्वी के बीच गुप्त वंश के चंद्रगुप्त द्वितीय ने शाक्य वंश को हराकर विक्रमादित्य की उपाधि ली थी। इतिहासकार A.L. बाशम कहते हैं कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का पोता स्कंदगुप्त ने 454 से 467 ईस्वी तक शासन किया था। हैंस टी बेकर बताते हैं कि स्कंदगुप्त खुद को राम मानता था। उसने अपनी राजधानी साकेत को बनाया था और नाम रखा था अयोध्या। एक मत यह भी है कि अयोध्या के मंदिरों का रेनोवेशन स्कंदगुप्त ने करवाया था। गुप्त वंश के बाद लंबे समय तक अयोध्या राजाओं की खींचतान में फंसा रहा। 1192 में मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराकर दिल्ली के तख्त पर कब्जा किया। उसी समय अयोध्या भी उसके नियंत्रण में आ गया था। 1192 में ही अयोध्या के मंदिरों के निर्माण पर रोक का आदेश जारी किया गया था। हालांकि इस रोक के बावजूद यहाँ मंदिर बनाने के दस्तावेज मिलते हैं। इलाहाबाद जिले में गढ़वा और मेवहट में शिलालेख मिले हैं, जिसके अनुसार साल 1199 में ठाकुर कुंदपाल श्रीवास्तव ने गढ़वा में नवग्रह मंदिर बनवाया और 1245 में एक अलग ठाकुर श्रीवास्तव ने सिद्धेश्वर मंदिर बनवाया। 1932 में छपी किताब अयोध्या अ हिस्ट्री में लेखक लाला सीताराम कहते हैं कि 1528 में जाने माने फकीर फजल कलंदर के कहने पर बाबर ने अपने सिपहसालार मीर बाकी को हुक्म दिया था कि राम जन्म स्थान मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाएं। 17 दिनों तक हिंदुओं से लड़ने के बाद ही मीर बाकी मंदिर में घुस पाया, लेकिन वहां से मूर्तियां अदृश्य हो चुकी थी। बाकी ने बाबर के आदेश पर मंदिर की ही सामग्री से मस्जिद बनवाई। ये बात मस्जिद की दीवार पर खुदी हुई थी, मगर किसी दस्तावेज में नहीं है बाबरी मस्जिद का जिक्र। बाबरनामा से लेकर अगले 240 साल तक के किसी भी ऐतिहासिक दस्तावेज में जन्मभूमि मंदिर को तोड़ मस्जिद बनाने का कोई जिक्र नहीं मिलता है। कुणाल किशोर तर्क देते हैं, बाबरनामा के मुताबिक 20 जून 1529 को बाबर ने मीर बाकी और उसकी सेना को छुट्टी दे दी थी। ऐसे में मीर बाकी के मस्जिद बनवाने का सवाल ही नहीं उठता। 1784 में फ्रांसिस बुकानन ईस्ट इंडिया में बतौर मेडिकल ऑफिसर भारत आया था। 1813 से 1814 में उसने अयोध्या का भी सर्वे किया था। अपनी रिपोर्ट में उसने मस्जिद का जिक्र किया है।
उसने लिखा है, हिंदुओं का मानना है कि मंदिर को औरंगजेब ने तुड़वाया था। यहाँ की मस्जिद बहुत मॉडर्न है और उस पर लिखा है कि इसे बाबर ने बनवाया था। इस विरोधाभासी रिपोर्ट की वजह से मस्जिद को बाबरी मस्जिद कहा जाने लगा। मंदिर के टूटने का पहला जिक्र बुकानन की रिपोर्ट से 47 साल पहले 1767 में ऑस्ट्रिया मूल के पादरी टेफेनथेलर ने किया था। टेफेनथेलर ने भारत में 22 प्रांतों का दौरा किया और वृतांत लिखा, जिसमें अयोध्या भी शामिल है। अयोध्या और फैज़ाबाद में 6 साल बिताने के बाद उसने जो वृतांत लिखा है उसमें मंदिर के टूटने और औरंगजेब द्वारा मस्जिद बनवाने का जिक्र है। अयोध्या में मंदिर को तोड़कर मस्जिद ज़रूर बनाई गई, लेकिन ये किस समय हुआ और किसके आदेश पर हुआ, इस पर इतिहास कोई एक मत कायम नहीं कर पाता है। कहा जाता है कि 1528 में मीर बाकी ने बाबरी मस्जिद बनवाई, लेकिन विवाद का विस्फोट इसके 300 साल बाद 1855 में हुआ। 1855 में अयोध्या के सबसे बड़े मंदिर हनुमानगढ़ी में पहली बार सांप्रदायिक विवाद हुआ। यही झगड़ा कैसे 3 साल बाद राम मंदिर तक पहुंचा। 1855 में अयोध्या के सबसे बड़े मंदिर हनुमानगढ़ी में पहली बार सांप्रदायिक विवाद हुआ। इतिहासकार सर्वपल्ली गोपाल की किताब एनाटॉमी ऑफ कन्फ्रंटेशन के मुताबिक 1855 में कुछ मुस्लिमों ने हनुमानगढ़ी पर धावा बोला। मुस्लिमों का दावा था कि हनुमानगढ़ी को एक मस्जिद तोड़कर बनाया गया है। अवध के नवाब ने जांच कमेटी बनाई। कमेटी ने रिपोर्ट में मुस्लिम पक्ष का दावा खारिज कर दिया। यही झगड़ा 3 साल बाद राम मंदिर तक पहुंच गया। नवंबर 1858 में 25 निहंग सिख निहंग बाबा फकीर सिंह खालसा के नेतृत्व में बाबरी ढांचे में घुसकर हवन पूजन करने लगे। मस्जिद के मुअज्जिन मौलवी मोहम्मद असगर ने इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई। कुणाल किशोर की किताब अयोध्या रिविजिटेड के मुताबिक एफआईआर में कहा गया कि निहंग सिखों ने मस्जिद से सटाकर एक चबूतरा बनाया है। मस्जिद की दीवारों पर राम राम लिख दिया है। राम मंदिर विवाद में ये पहला कानूनी दस्तावेज था। हालांकि चबूतरा बनाने की कहानी कुछ जगहों पर अलग भी मिलती है। 1859 में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए अंग्रेजी प्रशासन ने चबूतरे और मस्जिद के बीच दीवार बना दी और पहली बार इलाके तय किए गए। राम चबूतरा का रास्ता मस्जिद से अलग कर दिया गया। अंदर वाले हिस्से में मुस्लिम और बाहरी हिस्से में हिंदू अपनी आस्था के हिसाब से पूजन करने लगे। अंग्रेजी प्रशासन के इस कदम के बाद हिंदू पूर्वी गेट से और मुस्लिम उत्तरी गेट से प्रवेश करने लगे। 29 जनवरी 1885 को पहली बार मामला फैज़ाबाद डिस्ट्रिक्ट जज के पास पहुंचा। निर्मोही अखाड़े के रघुवर दास ने खुद को जन्म स्थान का महंत बताते हुए एक याचिका लगाई। याचिका में चबूतरे को राम जन्म स्थान बताते हुए भारत सरकार और मोहम्मद असगर के खिलाफ सिविल कोर्ट में मुकदमा दायर किया। मामले की सुनवाई कर रहे जज पंडित हरिकिशन ने 24 दिसंबर 1885 को उनकी याचिका रद्द करते हुए लिखा कि चबूतरा और मस्जिद बिल्कुल अगल बगल हैं। चबूतरे पर मंदिर बनाने की अनुमति देना भविष्य में हिंदुओं और मुसलमानों के बीच दंगों की बुनियाद डालना होगा। जज पंडित हरिकिशन के फैसले के खिलाफ निर्मोही अखाड़े ने दोबारा अपील की। इस बार मामला डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में तत्कालीन जिला जज कर्नल चैमियर के पास पहुंचा। कर्नल चैमियर ने मामले को समझने के लिए मस्जिद वाले इलाके का दौरा किया और 18 मार्च 1886 को उन्होंने भी याचिका खारिज कर दी। साथ ही अपने फैसले में लिखा, मैंने अयोध्या कस्बे के बॉर्डर पर बाबर की बनाई मस्जिद देखी। अगर मस्जिद को उस स्थान पर बनाया गया है जो हिंदुओं के लिए पवित्र था तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन ये बात 356 साल पुरानी है। अब समाधान करने के लिए बहुत देर हो चुकी है। 1886 में हुई अदालती लड़ाई के बाद अयोध्या में राम मंदिर को लेकर कोई बड़ा विवाद नहीं हुआ। हिंदू और मुस्लिम पक्ष अपने अपने हिस्से में सीमित रहे। फिर कई साल बाद 1934 में अयोध्या से सटे एक गांव में बकरीद के दिन गौ हत्या के मामले ने तूल पकड़ा।
दंगा भड़का और इसकी आंच अयोध्या तक भी पहुंची। कुछ लोगों ने बाबरी मस्जिद को भी नुकसान पहुंचाया। हालांकि बाद में अंग्रेजी प्रशासन ने इमारत की मरम्मत करवा दी। साल 1936 में मुसलमानों के शिया और सुन्नी समुदाय इस बात पर उलझ गए कि मस्जिद पर किसका अधिकार होगा। फिर वक़्फ़ कमिश्नर ने इस पर जांच बिठाई। जिला वक़्फ़ कमिश्नर मजीद ने 8 फरवरी 1941 को अपनी रिपोर्ट में कहा कि मस्जिद की स्थापना करने वाला बादशाह सुन्नी था, उसके इमाम और नमाज पढ़ने वाले भी सुन्नी हैं, इसलिए ये सुन्नी मस्जिद हुई। फिर शिया वक़्फ़ बोर्ड ने सुन्नी वक़्फ़ बोर्ड के खिलाफ फैज़ाबाद के सिविल जज कोर्ट में मुकदमा किया। हालांकि सिविल जज S.A. एहसान ने 30 मार्च 1946 को शिया समुदाय का दावा खारिज कर दिया। 1934 के दंगों के बाद करीब 13 साल तक अयोध्या में शांति रही, लेकिन 1947 में फिर तनाव बढ़ने लगा। अयोध्या द डार्क नाइट किताब के मुताबिक 1947 के अंत में अयोध्या में वैरागियों और हिंदू महासभा की एक बड़ी सभा हुई। इस सभा में बाबरी ढांचे पर कब्जा करने की बात भी रखी गई थी। 1947 में देश तो आज़ाद हुआ, लेकिन अयोध्या मंदिर मस्जिद के विवाद से आज़ाद नहीं हो पाया। आज़ादी के 2 ही साल बाद 1949 में राम मंदिर विवाद ने एक बिल्कुल नया मोड़ ले लिया। ये वो समय था जब राम मंदिर के विवाद ने पहली बार खुलकर राजनीतिक रूप ले लिया। अयोध्या द डार्क नाइट किताब के मुताबिक 1947 के अंत में अयोध्या में वैरागियों और हिंदू महासभा की एक बड़ी सभा हुई। इस सभा में बाबरी ढांचे पर कब्जा करने की बात भी रखी गई। इसी सभा के बाद से अयोध्या में तनाव बढ़ने लगा। यूपी में 1948 में 13 सीटों पर उपचुनाव होने वाले थे। इसमें सबसे चर्चित सीट थी फैज़ाबाद। यहाँ से समाजवादी नेता आचार्य नरेंद्र देव और कांग्रेस से बाबा राघव दास आमने सामने थे। बाबा राघव दास ने ऐलान किया कि वो राम जन्मभूमि को विरोधियों से मुक्त कराएंगे। उपचुनाव में राम नाम का जादू चला और कांग्रेस 1312 वोटों से जीत गई। बाबा राघव दास ने संतों से बैठकें की और मंदिर के लिए सरकार को पत्र भी लिखा। इसी बीच वक़्फ़ इंस्पेक्टर मोहम्मद इब्राहिम ने 10 दिसंबर 1948 को एक रिपोर्ट जारी की। रिपोर्ट के मुताबिक हिंदू वैरागी इस इलाके में कब्रों मज़ारों को साफ करके रामायण पाठ कर रहे हैं और वे जबरन बाबरी ढांचे पर कब्जा कर रहे हैं। सिटी मजिस्ट्रेट गुरुदत्त सिंह ने 10 अक्टूबर को एक रिपोर्ट कलेक्टर को सौंपी। इसमें बताया गया कि बाबरी ढांचे के बगल में एक छोटा मंदिर बना हुआ है। 24 नवंबर आते आते हिंदू वैरागियों ने बाबरी ढांचे के सामने के एक हिस्से को साफ किया और वहीं पूजा पाठ करने लगे। भीड़ बढ़ी तो प्रशासन ने वहां एक पुलिस चौकी बना दी, लेकिन हालात बिगड़ने लगे थे, जिसका असर ठीक 28 दिन बाद दिखा। 23 दिसंबर 1949 को अयोध्या में एक नए विवाद ने जन्म लिया। एक रात पहले बाबरी ढांचे के अंदर भगवान राम की मूर्ति पाई गई। हिंदू संगठनों ने दावा किया कि भगवान राम खुद प्रकट होकर संदेश दे रहे हैं कि यही उनका जन्म स्थान है, जबकि मुस्लिम पक्ष इसे खारिज कर रहा था। मुस्लिम पक्ष की शिकायत पर दर्ज FIR में अभिराम दास समेत 50 से 60 अज्ञात लोगों के खिलाफ IPC के सेक्शन 147, 448 और 295 के तहत मामला दर्ज किया गया। घटना के बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने 26 दिसंबर को यूपी के तत्कालीन मुखिया गोविंद वल्लभ पंत को तार भेजा, जिसमें नेहरू ने कहा कि अयोध्या की घटना ने मुझे बहुत विचलित किया है। मुझे पूरा भरोसा है कि इस मामले में आप व्यक्तिगत रुचि लेंगे। जो हालात हैं उससे खतरनाक मिसाल कायम की जा रही है, जिसका परिणाम भी अच्छा नहीं होगा। 29 दिसंबर को फैज़ाबाद कोर्ट के अतिरिक्त सिटी मजिस्ट्रेट मार्कंडेय सिंह ने विवादित ढांचे को CRPC 1898 के सेक्शन 145 के तहत कुर्क कर लिया।
परिसर के गेट पर ताला लगा दिया गया। मूर्ति की पूजा और देखभाल के लिए प्रियदत्त राम को रिसीवर नियुक्त किया गया। यूपी सरकार ने भी मामले पर विधानसभा में एक लाइन का जवाब दिया कि मामला न्यायालय में है और इस पर कुछ भी कहना उचित नहीं होगा। जनवरी 1950 में ऑल इंडिया रामायण महासभा के जनरल सेक्रेटरी गोपाल सिंह विशारद ने फैजाबाद सिविल कोर्ट में याचिका दायर की। इसमें राम जन्मभूमि वाले स्थान पर पूजा पाठ करने की अनुमति मांगी गई थी। दिसंबर में दिगंबर अखाड़ा के महंत रामचंद्र दास परमहंस ने पूजा पाठ के लिए याचिका दायर की। तीसरा मुकदमा निर्मोही अखाड़े ने किया। खुद को राम जन्म स्थान का प्रबंधक बताया। 1961 में सुन्नी वक्फ बोर्ड ने भी कोर्ट में ढांचे पर हक का दावा पेश कर दिया। जिला जज ने सुनवाई को आसान करने के लिए चारों मुकदमों को एक साथ कर दिया। 1977 में जनता पार्टी ने जब गठबंधन सरकार बनाई तो कई मुद्दों ने तूल पकड़ा, लेकिन 3 साल में ही सरकार गिर गई और इंदिरा गांधी एक बार फिर सत्ता में आ गई। इसी समय संघ परिवार ने मंदिर की मांग पर हिंदुओं को एकजुट करने की रणनीति बनाई। इसमें अयोध्या ही नहीं, काशी और मथुरा को भी शामिल किया गया। 27 जुलाई 1984 को हिंदुओं की तरफ से राम जन्मभूमि मुक्ति यज्ञ समिति बनाई गई। एक मोटर का रथ बना जिसमें राम सीता की मूर्तियों को अंदर कैद दिखाया गया। ये रथ 25 सितंबर को बिहार से निकला और 8 अक्टूबर को अयोध्या पहुंचा। पूरे आयोजन का उद्देश्य हिंदुओं को एकजुट करना, ढांचे का ताला खुलवाना और मंदिर का निर्माण करवाना था। ये रथ अयोध्या से दिल्ली पहुंचा और इसी समय इंदिरा गांधी की हत्या हो गई, जिसके चलते आगे के कार्यक्रम रद्द हो गए। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद अगले आम चुनाव में प्रचंड बहुमत से एक तरफ राजीव गांधी की सरकार बनी, वहीं दूसरी ओर राम मंदिर मसला फिर गर्मा गया। विश्व हिंदू परिषद ने सरकार को अल्टीमेटम दे दिया कि अगली शिवरात्रि यानी 6 मार्च 1986 तक ढांचे का ताला न खोला गया तो तोड़ दिया जाएगा। राम मंदिर का दावा और मजबूत करने के लिए तत्कालीन यूपी सरकार ने भी जोर लगाया। मुख्यमंत्री वीर बहादुर सिंह ने 42 एकड़ में राम कथा पार्क और राम की पैड़ी बनाने की बात कही। 80 के दशक में शाहबानो केस में सुप्रीम कोर्ट का फैसला पलटने की वजह से राजीव गांधी पर मुस्लिम तुष्टीकरण के आरोप लग रहे थे। नया कानून फरवरी 1986 में संसद में पेश होना था। इसी बीच जनवरी 1986 में फैजाबाद जिला अदालत में गर्भगृह का ताला खोलने की एक याचिका खारिज की गई। याचिका लगाने वाले वकील उमेश पांडे ने ऊपरी अदालत में अपील की तो जिला प्रशासन ने गर्भगृह को खोलने पर सहमति जता दी। जज के.एम. पांडे के आदेश से गर्भगृह का ताला खोल दिया गया। फैसला कोर्ट का था, लेकिन माना जाता है कि हिंदुओं की नाराजगी दूर करने के लिए राजीव गांधी सरकार ने यह कदम उठाया। शाहबानो केस के बाद सितंबर 1990 में लाल कृष्ण आडवाणी ने रथ यात्रा शुरू की। अक्टूबर 1990 में कई कार सेवकों पर गोली चली। इन्हीं सब के बाद 1992 में बाबरी ढांचा गिरा दिया गया। 1990 से 2024 34 साल जो राम मंदिर विवाद का सबसे अहम दौर था। इन्हीं 34 सालों में राम मंदिर के नाम पर गोलियां चली, दंगे भड़के और रामलला अदालत पहुंचे। इस सीरीज में अब तक आपने जाना कि राम मंदिर ने कैसे राजनीतिक रंग लिया, कैसे 1986 में गर्भगृह का ताला खुलने के बाद ये राजनीति उत्तर प्रदेश से निकलकर पूरे देश को प्रभावित करने लगी। आज इस एपिसोड में आप जानेंगे राम मंदिर आंदोलन की शुरुआत से लेकर अयोध्या में रामलला मंदिर के भूमि पूजन तक की कहानी। 1986 में गर्भगृह का ताला खुलने के बाद
राम मंदिर विवाद ने खासी हलचल मचा दी थी। विश्व हिंदू परिषद इस मुद्दे पर हिंदुओं को एकजुट कर रहा था। 1984 में विहिप की धर्म संसद में राम मंदिर के मुद्दे पर भी चर्चा हुई थी। वहीं 1980 में बनी भाजपा ने मुद्दे को वो राजनीतिक आवाज़ दी जिससे कांग्रेस हिचक रही थी। भाजपा का स्टैंड था कि मामले में कोर्ट नहीं, सरकार को कदम उठाना होगा। कानूनी मोर्चे पर भी सरगर्मी बढ़ रही थी। 1989 में राम मंदिर विवाद से जुड़ी सभी याचिकाओं को इलाहाबाद हाई कोर्ट शिफ्ट कर दिया गया। 1989 की दो घटनाओं ने कैसे बदला राम मंदिर विवाद का रुख। 1 जुलाई 1989 को पूर्व जज देवकी नंदन अग्रवाल ने बतौर राम मित्र एक याचिका दायर की। इसमें रामलला विराजमान को न्यायिक व्यक्ति बताते हुए विवादित जमीन पर उनका दावा पेश किया। रामलला को न्यायिक व्यक्ति मानने से ही 2019 में उन्हें ज़मीन का हक देने की राह खुली। 9 नवंबर 1989 को राजीव गांधी सरकार की परमिशन से अयोध्या में विवादित ढांचे के पास शिलान्यास किया गया। हालांकि मुस्लिम पक्ष के विरोध के चलते मंदिर निर्माण शुरू नहीं हुआ। इस विरोध ने भाजपा को मुद्दा दे दिया और असर 1990 में दिखा। 1989 में केंद्र में वीपी सिंह की सरकार बनी। उस समय उत्तर प्रदेश में सपा के मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री थे। भाजपा के लाल कृष्ण आडवाणी ने 25 सितंबर 1990 को सोमनाथ से रथ यात्रा शुरू की, जिसे 30 अक्टूबर को अयोध्या पहुंचना था। इसके लिए अयोध्या में कार सेवक जमा होने लगे, लेकिन रथ यात्रा को बिहार में रोक आडवाणी को गिरफ्तार कर लिया गया। घटना के बाद अयोध्या में जमा कार सेवक 30 अक्टूबर को उत्तेजित हो गए। कुछ जत्थे विवादित ढांचे में घुसने की कोशिश करने लगे। राज्य सरकार के आदेश पर पुलिस ने गोलियां चला दी। इस घटना में 16 कार सेवक मारे गए। 1991 में भाजपा के कल्याण सिंह यूपी के सीएम बने। उन्होंने अयोध्या में विवादित 2.77 एकड़ ज़मीन पर्यटन विकास के तहत कब्जे में ले ली। साथ ही पास की 42 एकड़ ज़मीन विहिप को लीज पर दे दी। वीपी सिंह सरकार के आरक्षण पर मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू करने से देश में अगड़ा बनाम पिछड़ा की राजनीति तेज हो गई। इस माहौल में भाजपा की मंदिर की मांग का समर्थन भी बढ़ गया। 1992 के दिसंबर में अयोध्या में कार सेवा की तारीख तय हुई। शांति व्यवस्था की बात आई तो कल्याण सिंह ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया कि शांति बनी रहेगी। 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में कार सेवकों की भीड़ थी। A.G. नूरानी अपनी किताब बाबरी मस्जिद अ मैटर ऑफ नेशनल ऑनर में लिखते हैं, 6 दिसंबर की सुबह लाखों कार सेवक अयोध्या पहुँचे। नारे लग रहे थे, मिट्टी नहीं खिसकाएंगे, ढांचा तोड़कर जाएंगे। कोई मस्जिद के गुंबद पर चढ़ा तो किसी ने दीवार गिरानी शुरू की। अगले 6 घंटे के अंदर ही ढांचे का नामो निशान मिटा दिया गया और वहां अस्थायी मंदिर बना दिया। किसी ने भी इस घटनाक्रम को रोकने की कोशिश नहीं की। ढांचा टूटने पर देश में दंगे भड़क गए। प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव ने सफाई दी कि सुरक्षा राज्य सरकार के हाथ में थी। यूपी में कल्याण सिंह की सरकार बर्खास्त कर दी गई। जांच के लिए लिब्राहन कमीशन बना। आडवाणी और कल्याण सिंह समेत कई भाजपा नेताओं पर केस दर्ज हुए। 1993 में केंद्र ने पूरी 67 एकड़ ज़मीन अधिकृत कर यथास्थिति बनाए रखी। ढांचा टूटने के बाद रामलला को टेंट में रखा गया था। 27 सालों तक वे टेंट में ही विराजे। केस की जांच सीबीआई ने शुरू की। अदालतों में केस खिंचता रहा। मंदिर आंदोलन का स्वर धीमा पड़ गया। ढांचा गिरने के 10 साल बाद
2002 में गुजरात के गोधरा में कार सेवकों से भरी एक ट्रेन की बोगी में आग लगा दी गई। गुजरात में दंगे भड़क उठे और देश में राम मंदिर की चर्चा तेज हो गई। 2002 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने राम जन्म स्थान के स्वामित्व विवाद में सुनवाई शुरू की और 2003 में एएसआई को सर्वेक्षण का आदेश दिया। एएसआई ने दावा किया कि खुदाई में 10वीं शताब्दी के ऐसे पत्थर मिले हैं जो हिंदू मंदिर के हो सकते हैं। इसी बीच 5 जुलाई 2005 को अयोध्या में राम जन्मभूमि परिसर पर आतंकी हमला हुआ। हमलावर लश्कर-ए-तैयबा के 5 आतंकियों को मार दिया गया। 30 सितंबर 2010 को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने विवादित ज़मीन के मामले में फैसला सुनाया। कोर्ट ने ज़मीन को 3 हिस्सों में बांट दिया। सुन्नी वक्फ बोर्ड को विवादित हिस्से के बाहरी भाग, निर्मोही अखाड़े को सीता रसोई और राम चबूतरा, वहीं मुख्य भूमि रामलला विराजमान को सौंपी गई। हालांकि 6 महीने बाद ही सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले पर रोक लगा दी और राम मंदिर से जुड़े मामलों में खुद सुनवाई करने का फैसला किया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में भी ये मामला खिंचता रहा। 2014 के लोकसभा चुनाव में भाजपा ने बहुमत के साथ सरकार बनाई। पार्टी के चुनावी घोषणा पत्र में राम मंदिर प्रमुख मुद्दा था। केंद्र में नई सरकार आने के बाद कोर्ट में भी इस मामले में तेजी आई। 2017 में पहले 3 जजों की बेंच ने सुनवाई शुरू की और 2019 में तत्कालीन सीजेआई रंजन गोगोई की अध्यक्षता में 5 जजों की बेंच बनी। 9 नवंबर 2019 को इस बेंच ने अयोध्या राम जन्मभूमि मामले में अपना फैसला सुनाया, जिसमें विवादित भूमि पर रामलला विराजमान का स्वामित्व माना गया। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में 2.77 एकड़ भूमि पर रामलला विराजमान का अधिकार माना। कोर्ट ने केंद्र सरकार को आदेश दिया कि 3 महीने में एक ट्रस्ट बनाकर उसे भूमि सौंप दी जाए। साथ ही मंदिर निर्माण, ट्रस्ट के संचालन और पूरे रख रखाव के लिए केंद्र को गाइडलाइन बनाने की सलाह दी। इस मामले में निर्मोही अखाड़ा भी मालिकाना हक का दावेदार था। कोर्ट ने जमीन पर उसका दावा नहीं माना, लेकिन ये ज़रूर कहा कि राम मंदिर के ट्रस्ट में उसका प्रतिनिधित्व हो। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और यूपी सरकार को ये निर्देश दिए कि मस्जिद बनाने के लिए सुन्नी वक्फ बोर्ड को अयोध्या में ही 5 एकड़ ज़मीन उपलब्ध करवाई जाए। अयोध्या जिले के धन्नीपुर इलाके में सुन्नी वक्फ बोर्ड को ये 5 एकड़ ज़मीन सौंपी गई है। यहाँ मस्जिद निर्माण और रख रखाव के लिए सुन्नी वक्फ बोर्ड ने मई 2020 में इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन ट्रस्ट बनाया। यहाँ मस्जिद के साथ साथ 300 बेड का हॉस्पिटल, कम्युनिटी किचन और इंडो इस्लामिक रिसर्च सेंटर बनाने की तैयारी है। फरवरी 2024 में मस्जिद निर्माण की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने मंदिर निर्माण शुरू किया। 5 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में राम मंदिर का भूमि पूजन किया। ट्रस्ट के सचिव चंपत राय के मुताबिक फरवरी 2023 तक ट्रस्ट को 3200 करोड़ रुपए दान में मिले। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 2023 के अंत तक ये आंकड़ा 5000 करोड़ तक पहुंच गया। ट्रस्ट के मुताबिक 5 फरवरी 2020 से 31 मार्च 2023 तक मंदिर निर्माण में 900 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। मंदिर की कुल अनुमानित लागत 18,000 करोड़ रुपए है। पहला चरण पूरा हो चुका है। आशा है आपको हमारी ये सीरीज़ पसंद आई होगी। ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें। राम नाम की गूंज आज अयोध्या से निकलकर पूरे देश में फैली है। लेकिन राम से पहले अयोध्या कैसी थी? किसने बसाया था अयोध्या को?
क्यों ये स्थान इतिहास में इतना महत्वपूर्ण था। अयोध्या, राम और राम मंदिर का इतिहास बताती हमारी इन वीडियोस की सीरीज में आज आप जानेंगे कि इतिहास में अयोध्या का जिक्र कहाँ कहाँ मिलता है। राम का जिक्र वाल्मीकि रामायण के अलावा कहीं और मिलता है या नहीं? क्या थी राम के अवतार की कहानी? तो चलिए जानते हैं राम जन्मभूमि का इतिहास। वेदों में है सरयू का आह्वान। ऋग्वेद के मंत्र 10, 64 और 9 में सरयू का आह्वान सरस्वती और सिंधु के साथ किया गया है। मंत्र बताता है कि वैदिक काल में सिंधु और सरस्वती की तरह सरयू भी एक प्रमुख नदी थी। सरयू के किनारे ही अयोध्या बसी है। अथर्व वेद में अयोध्या का जिक्र। अष्टचक्रा नव द्वारा देवानाम पूर्योद्धा तस्याम हिरण्य कोश स्वर्गो ज्योतिषावृता। ये अथर्ववेद के 10वें मंडल के दूसरे सूक्त में मंत्र है। इसका मतलब है 8 चक्राकार महल और 9 द्वारों वाली अयोध्या देवों की पुरी है। उसमें प्रकाश वाला कोश है जो आनंद और प्रकाश से भरा है। इस मंत्र से ये पता चलता है कि अथर्ववेद के काल में भी अयोध्या न सिर्फ बसी हुई थी बल्कि काफी संपन्न थी। वेदों के बाद अयोध्या शब्द का जिक्र सदा शिव संहिता, वशिष्ठ संहिता और शुक्र संहिता में भी है, जहां इसे साकेत लोक और राम लोक भी कहा जा रहा है। सारे वेदों, उपनिषदों और संहिताओं को खंगालें तो अयोध्या के 12 नाम मिलते हैं। ये 12 नाम हैं अयोध्या, आनंदिनी, सत्या, सत्य, साकेत, कोशला, विमला, अपराजिता, ब्रह्मपुरी, प्रमोदवन, सांतानिकलोका और दिव्यलोका। वाल्मीकि रामायण के बालकांड के 5म सर्ग में 23 श्लोकों में अयोध्या का भूगोल समझाया गया है। इसके मुताबिक अयोध्या नगरी 12 योजन लंबी और 3 योजन चौड़ी थी। सरयू नदी के तट पर संतुष्ट जनों से पूर्ण धन धान्य से भरा पूरा उत्तरोत्तर उन्नति को प्राप्त कौशल नाम का एक बड़ा देश था। इस हिसाब से देखें तो अयोध्या करीब 5200 वर्ग किलोमीटर में फैली हुई थी। आज का अयोध्या शहर 120.8 वर्ग किलोमीटर में ही बसा है, यानी उस काल में अयोध्या आज की अयोध्या से करीब 44 गुना बड़ी थी। वेद, पुराण, उपनिषद और वाल्मीकि रामायण में अयोध्या का जिक्र तो है, लेकिन इन ग्रंथों के आधार पर अयोध्या की उम्र कैलकुलेट करना असंभव ही लगता है। इतिहासकार A.L. बाशम के मुताबिक सरयू का जिक्र करने वाले ऋग्वेद का संकलन करीब 3500 साल पहले हुआ था, जबकि अयोध्या का जिक्र जिस अथर्ववेद में मिलता है उसका संकलन 3000 साल पहले पूरा हुआ होगा। इसी वजह से कुछ इतिहासकार ये तर्क देते हैं कि अयोध्या की उम्र अथर्ववेद के बराबर ही होगी। डॉक्टर याकोबी मैकडोनाल्ड के से लेकर मोनियर विलियम जैसे इतिहासकार भी मानते हैं कि राम का जन्म आज से 2500 से 3000 साल पहले हुआ था। हालांकि वेदों और पुराणों के हिसाब से गणना करने वाले इससे सहमत नहीं हैं। ऐसा माना जाता है कि वेदों का अस्तित्व उनके संकलन से बहुत पहले से है और ये श्रुति परंपरा में चल रहे थे, यानी इन्हें लिखने के बजाय बोलकर अगली पीढ़ी को सिखाया जाता था। अथर्ववेद के संकलन से बहुत पहले से ही अयोध्या का जिक्र श्रुति परंपरा में था और इस हिसाब से उसका अस्तित्व भी इससे काफी पहले से था। उज्जैन के विक्रम विश्वविद्यालय के कुलपति B.K. शर्मा कहते हैं कि राम का जन्म त्रेता युग की शुरुआत में हुआ था। हर युग के समय को जोड़े राम का जन्म आज से करीब 8.70 लाख साल पहले हुआ होगा। पहली बार अलेक्जेंडर कनिंघम ने 1862 और 1863 में अयोध्या का आर्कियोलॉजिकल सर्वे किया था। ये सर्वेक्षण बौद्ध स्मारकों का पता लगाने के लिए किया गया था। ये अयोध्या को लेकर इतिहास का पहला दस्तावेज माना जाता है। इस सर्वे के दौरान कनिंघम को धनन और विशाख लेख वाले सिक्के मिले थे। बौद्ध साहित्य के मुताबिक भगवान बुद्ध के काल में अयोध्या को विशाखा कहा जाता था।
ये सिक्के इतना तो बताते हैं कि भगवान बुद्ध के समय में अयोध्या एक संपन्न शहर था, लेकिन इससे पहले के इतिहास का कोई जिक्र नहीं मिलता है। ब्रिटिश इतिहासकार जॉन की अपनी किताब में दो रास्तों का जिक्र करते हैं, उत्तर पथ और दक्षिण पथ। उत्तर पथ गांधार से शुरू होकर मथुरा से होते हुए आज के बांग्लादेश में ताम्रलिप्ति तक फैला हुआ था। वहीं दक्षिण पथ श्रावस्ती से शुरू होकर चित्रकूट से होते हुए प्रतिष्ठान तक जाता था। ये दोनों रूट माइग्रेशन और ट्रेड के सबसे बड़े रास्ते थे। ये दोनों रास्ते एक दूसरे को जहां पर काटते हैं वहीं अयोध्या बसी थी। 1932 में पब्लिश्ड अयोध्या अ हिस्ट्री में लाला सीताराम ने अयोध्या का इतिहास ट्रेस किया। उनके अनुसार 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में अयोध्या कौशल जनपद की राजधानी थी। बुद्ध और महावीर के काल में यह एक समृद्ध नगरी थी। मुख्य कौशल में 3 बड़े नगर थे, अयोध्या, साकेत और श्रावस्ती। कुछ जगहों पर अयोध्या को साकेत भी कहा गया है। पाली भाषा के प्रोफेसर रीस डेविड्स मानते हैं कि बौद्ध काल में अयोध्या और साकेत 2 अलग अलग शहर थे। हो सकता है कि ये दोनों ट्विन सिटीज हों, जैसे आज के अहमदाबाद और गांधीनगर। स्कंद पुराण में राम अवतार की कहानी है। शिव से अजेय होने पर वरदान प्राप्त करने के बाद रावण ने देवताओं को सताना शुरू कर दिया। सभी देवता नंदी के पास मदद के लिए पहुंचे। नंदी पहले ही रावण को श्राप दे चुका था कि जब कोई तपस्वी और उसका वानर सेनापति लंका आएगा तो रावण का वध होना तय है। देवताओं ने ये बात विष्णु को बताई। उनके कहने पर देवताओं ने वानर अवतार लिया, नंदी ने हनुमान अवतार लिया और विष्णु ने खुद राम अवतार लिया। अयोध्या सूर्यवंशी राजाओं की राजधानी थी। ये भारतीय इतिहास का सबसे लंबा राजवंश माना जाता है। वंशावली में इस कुल के 123 राजाओं का जिक्र मिलता है। इनमें से 93 ने महाभारत से पहले और 30 ने महाभारत के बाद राज किया। पुराणों के मुताबिक अयोध्या के पहले 11 सूर्यवंशी राजा थे। दशरथ 63 में और राम 64वें राजा हुए। वेदों में सिर्फ इस कुल के 21वें राजा मानधाता का जिक्र मिलता है। 14 सालों का वनवास पूरा कर राम अयोध्या लौटे और फिर वहां राम राज्य आ गया। लेकिन अयोध्या में ये राम राज्य हमेशा नहीं रहा। इतिहास बताता है कि अयोध्या में राज और राजा बदलते रहे और इसके साथ ही यहाँ के मंदिरों का हाल भी सुधरता और बिगड़ता। के राज के बाद अयोध्या का हाल क्या रहा और राम मंदिर को तोड़कर मस्जिद आखिर किसने और कब बनवाई? बौद्ध साहित्य सुत पिताका में 16 महाजनपदों का जिक्र है और उसमें से एक कौशल भी है। अयोध्या कौशल की राजधानी थी। कुषाण आक्रमण के साथ पूरा इलाका कुषाण वंश के पास आ गया। इसी वंश में कनिष्क राजा हुआ था। हैंस टी बेकर की किताब हिस्ट्री ऑफ अयोध्या के मुताबिक विक्रमादित्य ने अयोध्या को अपनी राजधानी बनाया और यहाँ के मंदिरों का जीर्णोद्धार भी करवाया था। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि मंदिरों का ये रेनोवेशन 57 ईस्वी यानी कनिष्क शासनकाल में हुआ था। 376 से 415 ईस्वी के बीच गुप्त वंश के चंद्रगुप्त द्वितीय ने शाक्य वंश को हराकर विक्रमादित्य की उपाधि ली थी। इतिहासकार A.L. बाशम कहते हैं कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का पोता स्कंदगुप्त ने 454 से 467 ईस्वी तक शासन किया था। हैंस टी बेकर बताते हैं कि स्कंदगुप्त खुद को राम मानता था। उसने अपनी राजधानी साकेत को बनाया था और नाम रखा था अयोध्या। एक मत यह भी है कि अयोध्या के मंदिरों का रेनोवेशन स्कंदगुप्त ने करवाया था। गुप्त वंश के बाद लंबे समय तक अयोध्या राजाओं की खींचतान में फंसा रहा। 1192 में मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराकर दिल्ली के तख्त पर कब्जा किया। उसी समय अयोध्या भी उसके नियंत्रण में आ गया था। 1192 में ही अयोध्या के मंदिरों के निर्माण पर रोक का आदेश जारी किया गया था। हालांकि इस रोक के बावजूद यहाँ मंदिर बनाने के दस्तावेज मिलते हैं। इलाहाबाद जिले में गढ़वा और मेवहट में शिलालेख मिले हैं
जिसके अनुसार साल 1199 में ठाकुर कुंदपाल श्रीवास्तव ने गढ़वा में नवग्रह मंदिर बनवाया और 1245 में एक अलग ठाकुर श्रीवास्तव ने सिद्धेश्वर मंदिर बनवाया। 1932 में छपी किताब अयोध्या अ हिस्ट्री में लेखक लाला सीताराम कहते हैं कि 1528 में जाने माने फकीर फजल कलंदर के कहने पर बाबर ने अपने सिपह सालार मीर बाकी को हुक्म दिया था कि राम जन्म स्थान मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाए। 17 दिनों तक हिंदुओं से लड़ने के बाद ही मीर बाकी मंदिर में घुस पाया, लेकिन वहां से मूर्तियां अदृश्य हो चुकी थी। बाकी ने बाबर के आदेश पर मंदिर की ही सामग्री से मस्जिद बनवाई। ये बात मस्जिद की दीवार पर खुदी हुई थी, मगर किसी दस्तावेज में नहीं है बाबरी मस्जिद का जिक्र। बाबरनामा से लेकर अगले 240 साल तक के किसी भी ऐतिहासिक दस्तावेज में जन्मभूमि मंदिर को तोड़ मस्जिद बनाने का कोई जिक्र नहीं मिलता है। कुणाल किशोर तर्क देते हैं, बाबरनामा के मुताबिक 20 जून 1529 को बाबर ने मीर बाकी और उसकी सेना को छुट्टी दे दी थी। ऐसे में मीर बाकी की मस्जिद बनवाने का सवाल ही नहीं उठता। 1784 में फ्रांसिस बुकानन ईस्ट इंडिया में बतौर मेडिकल ऑफिसर भारत आया था। 1813 से 1814 में उसने अयोध्या का भी सर्वे किया था। अपनी रिपोर्ट में उसने मस्जिद का जिक्र किया है। उसने लिखा है, हिंदुओं का मानना है कि मंदिर को औरंगजेब ने तुड़वाया था। यहाँ की मस्जिद बहुत मॉडर्न है और उस पर लिखा है कि इसे बाबर ने बनवाया था। इस विरोधाभासी रिपोर्ट की वजह से मस्जिद को बाबरी मस्जिद कहा जाने लगा। मंदिर के टूटने का पहला जिक्र बुकानन की रिपोर्ट से 47 साल पहले 1767 में ऑस्ट्रिया मूल के पादरी टेफेनथेलर ने किया था। टेफेनथेलर ने भारत में 22 प्रांतों का दौरा किया और वृतांत लिखा, जिसमें अयोध्या भी शामिल है। अयोध्या और फैजाबाद में 6 साल बिताने के बाद उसने जो वृतांत लिखा है, उसमें मंदिर के टूटने और औरंगजेब द्वारा मस्जिद बनवाने का जिक्र है। अयोध्या में मंदिर को तोड़कर मस्जिद जरूर बनाई गई, लेकिन ये किस समय हुआ और किसके आदेश पर हुआ, इस पर इतिहास कोई एक मत कायम नहीं कर पाता है। कहा जाता है कि 1528 में मीर बाकी ने बाबरी मस्जिद बनवाई, लेकिन विवाद का विस्फोट इसके 300 साल बाद 1855 में हुआ। 1855 में अयोध्या के सबसे बड़े मंदिर हनुमानगढ़ी में पहली बार सांप्रदायिक विवाद हुआ। यही झगड़ा कैसे 3 साल बाद राम मंदिर तक पहुंचा। 1855 में अयोध्या के सबसे बड़े मंदिर हनुमानगढ़ी में पहली बार सांप्रदायिक विवाद हुआ। इतिहासकार सर्वपल्ली गोपाल की किताब एनाटॉमी ऑफ कन्फ्रंटेशन के मुताबिक 1855 में कुछ मुस्लिमों ने हनुमानगढ़ी पर धावा बोला। मुस्लिमों का दावा था कि हनुमानगढ़ी को एक मस्जिद तोड़कर बनाया गया है। अवध के नवाब ने जांच कमेटी बनाई। कमेटी ने रिपोर्ट में मुस्लिम पक्ष का दावा खारिज कर दिया। यही झगड़ा 3 साल बाद राम मंदिर तक पहुंच गया। नवंबर 1858 में 25 निहंग सिख निहंग बाबा फकीर सिंह खालसा के नेतृत्व में बाबरी ढांचे में घुसकर हवन पूजन करने लगे। मस्जिद के मुअज्जिन मौलवी मोहम्मद असगर ने इनके खिलाफ FIR दर्ज करवाई। कुणाल किशोर की किताब अयोध्या रिविजिटेड के मुताबिक FIR में कहा गया कि निहंग सिखों ने मस्जिद से सटाकर एक चबूतरा बनाया है। मस्जिद की दीवारों पर राम राम लिख दिया है। राम मंदिर विवाद में ये पहला कानूनी दस्तावेज था। हालांकि चबूतरा बनाने की कहानी कुछ जगहों पर अलग भी मिलती है। 1859 में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए अंग्रेजी प्रशासन ने चबूतरे और मस्जिद के बीच दीवार बना दी और पहली बार इलाके तय किए गए। राम चबूतरा का रास्ता मस्जिद से अलग कर दिया गया। अंदर वाले हिस्से में मुस्लिम और बाहरी हिस्से में हिंदू अपनी आस्था के हिसाब से पूजन करने लगे। अंग्रेजी प्रशासन के इस कदम के बाद हिंदू पूर्वी गेट से और मुस्लिम उत्तरी गेट से प्रवेश करने लगे।
29 जनवरी 1885 को पहली बार मामला फैजाबाद डिस्ट्रिक्ट जज के पास पहुंचा। निर्मोही अखाड़े के रघुवर दास ने खुद को जन्म स्थान का महंत बताते हुए एक याचिका लगाई। याचिका में चबूतरे को राम जन्म स्थान बताते हुए भारत सरकार और मोहम्मद असगर के खिलाफ सिविल कोर्ट में मुकदमा दायर किया। मामले की सुनवाई कर रहे जज पंडित हरिकिशन ने 24 दिसंबर 1885 को उनकी याचिका रद्द करते हुए लिखा कि चबूतरा और मस्जिद बिल्कुल अगल बगल हैं। चबूतरे पर मंदिर बनाने की अनुमति देना भविष्य में हिंदुओं और मुसलमानों के बीच दंगों की बुनियाद डालना होगा। जज पंडित हरिकिशन के फैसले के खिलाफ निर्मोही अखाड़े ने दोबारा अपील की। इस बार मामला डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में तत्कालीन जिला जज कर्नल चैमियर के पास पहुंचा। कर्नल चैमियर ने मामले को समझने के लिए मस्जिद वाले इलाके का दौरा किया और 18 मार्च 1886 को उन्होंने भी याचिका खारिज कर दी। साथ ही अपने फैसले में लिखा, मैंने अयोध्या कस्बे के बॉर्डर पर बाबर की बनाई मस्जिद देखी। अगर मस्जिद को उस स्थान पर बनाया गया है जो हिंदुओं के लिए पवित्र था तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन ये बात 356 साल पुरानी है। अब समाधान करने के लिए बहुत देर हो चुकी है। 1886 में हुई अदालती लड़ाई के बाद अयोध्या में राम मंदिर को लेकर कोई बड़ा विवाद नहीं हुआ। हिंदू और मुस्लिम पक्ष अपने अपने हिस्से में सीमित रहे। फिर कई साल बाद 1934 में अयोध्या से सटे एक गांव में बकरीद के दिन गौ हत्या के मामले ने तूल पकड़ा। दंगा भड़का और इसकी आंच अयोध्या तक भी पहुंची। कुछ लोगों ने बाबरी मस्जिद को भी नुकसान पहुंचाया। हालांकि बाद में अंग्रेजी प्रशासन ने इमारत की मरम्मत करवा दी। साल 1936 में मुसलमानों के शिया और सुन्नी समुदाय इस बात पर उलझ गए कि मस्जिद पर किसका अधिकार होगा। फिर वक्फ कमिश्नर ने इस पर जांच बिठाई। जिला वक्फ कमिश्नर मजीद ने 8 फरवरी 1941 को अपनी रिपोर्ट में कहा कि मस्जिद की स्थापना करने वाला बादशाह सुन्नी था, उसके इमाम और नमाज पढ़ने वाले भी सुन्नी हैं, इसलिए ये सुन्नी मस्जिद हुई। फिर शिया वक्फ बोर्ड ने सुन्नी वक्फ बोर्ड के खिलाफ फैजाबाद के सिविल जज कोर्ट में मुकदमा किया। हालांकि सिविल जज S.A. एहसान ने 30 मार्च 1946 को शिया समुदाय का दावा खारिज कर दिया। 1934 के दंगों के बाद करीब 13 साल तक अयोध्या में शांति रही, लेकिन 1947 में फिर तनाव बढ़ने लगा। अयोध्या द डार्क नाइट किताब के मुताबिक 1947 के अंत में अयोध्या में वैरागियों और हिंदू महासभा की एक बड़ी सभा हुई। इस सभा में बाबरी ढांचे पर कब्जा करने की बात भी रखी गई थी। 1947 में देश तो आज़ाद हुआ, लेकिन अयोध्या मंदिर मस्जिद के विवाद से आज़ाद नहीं हो पाया। आज़ादी के 2 ही साल बाद 1949 में राम मंदिर विवाद ने एक बिल्कुल नया मोड़ ले लिया। ये वो समय था जब राम मंदिर के विवाद ने पहली बार खुलकर राजनीतिक रूप ले लिया। अयोध्या द डार्क नाइट किताब के मुताबिक 1947 के अंत में अयोध्या में वैरागियों और हिंदू महासभा की एक बड़ी सभा हुई। इस सभा में बाबरी ढांचे पर कब्जा करने की बात भी रखी गई। इसी सभा के बाद से अयोध्या में तनाव बढ़ने लगा। यूपी में 1948 में 13 सीटों पर उपचुनाव होने वाले थे। इसमें सबसे चर्चित सीट थी फैजाबाद। यहाँ से समाजवादी नेता आचार्य नरेंद्र देव और कांग्रेस से बाबा राघव दास आमने सामने थे। बाबा राघव दास ने ऐलान किया कि वो राम जन्मभूमि को विरोधियों से मुक्त कराएंगे।
उपचुनाव में राम नाम का जादू चला और कांग्रेस 1312 वोटों से जीत गई। बाबा राघव दास ने संतों से बैठकें की और मंदिर के लिए सरकार को पत्र भी लिखा। इसी बीच वक्फ इंस्पेक्टर मोहम्मद इब्राहिम ने 10 दिसंबर 1948 को एक रिपोर्ट जारी की। रिपोर्ट के मुताबिक हिंदू वैरागी इस इलाके में कब्रों मजारों को साफ करके रामायण पाठ कर रहे हैं और वे जबरन बाबरी ढांचे पर कब्जा कर रहे हैं। सिटी मजिस्ट्रेट गुरुदत्त सिंह ने 10 अक्टूबर को एक रिपोर्ट कलेक्टर को सौंपी। इसमें बताया गया कि बाबरी ढांचे के बगल में एक छोटा मंदिर बना हुआ है। 24 नवंबर आते आते हिंदू वैरागियों ने बाबरी ढांचे के सामने के एक हिस्से को साफ किया और वहीं पूजा पाठ करने लगे। भीड़ बढ़ी तो प्रशासन ने वहां एक पुलिस चौकी बना दी, लेकिन हालात बिगड़ने लगे थे, जिसका असर ठीक 28 दिन बाद दिखा। 23 दिसंबर 1949 को अयोध्या में एक नए विवाद ने जन्म लिया। एक रात पहले बाबरी ढांचे के अंदर भगवान राम की मूर्ति पाई गई। हिंदू संगठनों ने दावा किया कि भगवान राम खुद प्रकट होकर संदेश दे रहे हैं कि यही उनका जन्म स्थान है, जबकि मुस्लिम पक्ष इसे खारिज कर रहा था। मुस्लिम पक्ष की शिकायत पर दर्ज एफआईआर में अभिराम दास समेत 50 से 60 अज्ञात लोगों के खिलाफ आईपीसी के सेक्शन 147, 448 और 295 के तहत मामला दर्ज किया गया। घटना के बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने 26 दिसंबर को यूपी के तत्कालीन मुखिया गोविंद वल्लभ पंत को तार भेजा, जिसमें नेहरू ने कहा कि अयोध्या की घटना ने मुझे बहुत विचलित किया है। मुझे पूरा भरोसा है कि इस मामले में आप व्यक्तिगत रुचि लेंगे। जो हालात हैं उससे खतरनाक मिसाल कायम की जा रही है, जिसका परिणाम भी अच्छा नहीं होगा। 29 दिसंबर को फैजाबाद कोर्ट के अतिरिक्त सिटी मजिस्ट्रेट मार्कंडेय सिंह ने विवादित ढांचे को सीआरपीसी 1898 के सेक्शन 145 के तहत कुर्क कर लिया। परिसर के गेट पर ताला लगा दिया गया। मूर्ति की पूजा और देखभाल के लिए प्रियदत्त राम को रिसीवर नियुक्त किया गया। यूपी सरकार ने भी मामले पर विधानसभा में एक लाइन का जवाब दिया कि मामला न्यायालय में है और इस पर कुछ भी कहना उचित नहीं होगा। जनवरी 1950 में ऑल इंडिया रामायण महासभा के जनरल सेक्रेटरी गोपाल सिंह विशारद ने फैजाबाद सिविल कोर्ट में याचिका दायर की। इसमें राम जन्मभूमि वाले स्थान पर पूजा पाठ करने की अनुमति मांगी गई थी। दिसंबर में दिगंबर अखाड़ा के महंत रामचंद्र दास परमहंस ने पूजा पाठ के लिए याचिका दायर की। तीसरा मुकदमा निर्मोही अखाड़े ने किया। खुद को राम जन्म स्थान का प्रबंधक बताया। 1961 में सुन्नी वक्फ बोर्ड ने भी कोर्ट में ढांचे पर हक का दावा पेश कर दिया। जिला जज ने सुनवाई को आसान करने के लिए चारों मुकदमों को एक साथ कर दिया। 1977 में जनता पार्टी ने जब गठबंधन सरकार बनाई तो कई मुद्दों ने तूल पकड़ा, लेकिन 3 साल में ही सरकार गिर गई और इंदिरा गांधी एक बार फिर सत्ता में आ गई। इसी समय संघ परिवार ने मंदिर की मांग पर हिंदुओं को एकजुट करने की रणनीति बनाई। इसमें अयोध्या ही नहीं, काशी और मथुरा को भी शामिल किया गया। 27 जुलाई 1984 को हिंदुओं की तरफ से राम जन्मभूमि मुक्ति यज्ञ समिति बनाई गई। एक मोटर का रथ बना जिसमें राम सीता की मूर्तियों को अंदर कैद दिखाया गया। ये रथ 25 सितंबर को बिहार से निकला और 8 अक्टूबर को अयोध्या पहुंचा। पूरे आयोजन का उद्देश्य हिंदुओं को एकजुट करना, ढांचे का ताला खुलवाना और मंदिर का निर्माण करवाना था। ये रथ अयोध्या से दिल्ली पहुंचा और इसी समय इंदिरा गांधी की हत्या हो गई।
जिसके चलते आगे के कार्यक्रम रद्द हो गए। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद अगले आम चुनाव में प्रचंड बहुमत से एक तरफ राजीव गांधी की सरकार बनी, वहीं दूसरी ओर राम मंदिर मसला फिर गर्मा गया। विश्व हिंदू परिषद ने सरकार को अल्टीमेटम दे दिया कि अगली शिवरात्रि यानी 6 मार्च 1986 तक ढांचे का ताला न खोला गया तो तोड़ दिया जाएगा। राम मंदिर का दावा और मजबूत करने के लिए तत्कालीन यूपी सरकार ने भी जोर लगाया। मुख्यमंत्री वीर बहादुर सिंह ने 42 एकड़ में राम कथा पार्क और राम की पैड़ी बनाने की बात कही। 80 के दशक में शाहबानो केस में सुप्रीम कोर्ट का फैसला पलटने की वजह से राजीव गांधी पर मुस्लिम तुष्टीकरण के आरोप लग रहे थे। नया कानून फरवरी 1986 में संसद में पेश होना था। इसी बीच जनवरी 1986 में फैजाबाद जिला अदालत में गर्भगृह का ताला खोलने की एक याचिका खारिज की गई। याचिका लगाने वाले वकील उमेश पांडे ने ऊपरी अदालत में अपील की तो जिला प्रशासन ने गर्भगृह को खोलने पर सहमति जता दी। जज के.एम. पांडे के आदेश से गर्भगृह का ताला खोल दिया गया। फैसला कोर्ट का था, लेकिन माना जाता है कि हिंदुओं की नाराजगी दूर करने के लिए राजीव गांधी सरकार ने यह कदम उठाया। शाहबानो केस के बाद सितंबर 1990 में लाल कृष्ण आडवाणी ने रथ यात्रा शुरू की। अक्टूबर 1990 में कई कार सेवकों पर गोली चली। इन्हीं सब के बाद 1992 में बाबरी ढांचा गिरा दिया गया। 1990 से 2024 34 साल जो राम मंदिर विवाद का सबसे अहम दौर था। इन्हीं 34 सालों में राम मंदिर के नाम पर गोलियां चली, दंगे भड़के और रामलला अदालत पहुंचे। इस सीरीज में अब तक आपने जाना कि राम मंदिर ने कैसे राजनीतिक रंग लिया, कैसे 1986 में गर्भगृह का ताला खुलने के बाद ये राजनीति उत्तर प्रदेश से निकलकर पूरे देश को प्रभावित करने लगी। आज इस एपिसोड में आप जानेंगे राम मंदिर आंदोलन की शुरुआत से लेकर अयोध्या में रामलला मंदिर के भूमि पूजन तक की कहानी। 1986 में गर्भगृह का ताला खुलने के बाद राम मंदिर विवाद ने खासी हलचल मचा दी थी। विश्व हिंदू परिषद इस मुद्दे पर हिंदुओं को एकजुट कर रहा था। 1984 में विहिप की धर्म संसद में राम मंदिर के मुद्दे पर भी चर्चा हुई थी। वहीं 1980 में बनी भाजपा ने मुद्दे को वो राजनीतिक आवाज़ दी जिससे कांग्रेस हिचक रही थी। भाजपा का स्टैंड था कि मामले में कोर्ट नहीं, सरकार को कदम उठाना होगा। कानूनी मोर्चे पर भी सरगर्मी बढ़ रही थी। 1989 में राम मंदिर विवाद से जुड़ी सभी याचिकाओं को इलाहाबाद हाई कोर्ट शिफ्ट कर दिया गया। 1989 की दो घटनाओं ने कैसे बदला राम मंदिर विवाद का रुख। 1 जुलाई 1989 को पूर्व जज देवकी नंदन अग्रवाल ने बतौर राम मित्र एक याचिका दायर की। इसमें रामलला विराजमान को न्यायिक व्यक्ति बताते हुए विवादित जमीन पर उनका दावा पेश किया। रामलला को न्यायिक व्यक्ति मानने से ही 2019 में उन्हें जमीन का हक देने की राह खुली। 9 नवंबर 1989 को राजीव गांधी सरकार की परमिशन से अयोध्या में विवादित ढांचे के पास शिलान्यास किया गया। हालांकि मुस्लिम पक्ष के विरोध के चलते मंदिर निर्माण शुरू नहीं हुआ। इस विरोध ने भाजपा को मुद्दा दे दिया।
और असर 1990 में दिखा। 1989 में केंद्र में वीपी सिंह की सरकार बनी। उस समय उत्तर प्रदेश में सपा के मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री थे। भाजपा के लाल कृष्ण आडवाणी ने 25 सितंबर 1990 को सोमनाथ से रथ यात्रा शुरू की, जिसे 30 अक्टूबर को अयोध्या पहुंचना था। इसके लिए अयोध्या में कार सेवक जमा होने लगे, लेकिन रथ यात्रा को बिहार में रोक आडवाणी को गिरफ्तार कर लिया गया। घटना के बाद अयोध्या में जमा कार सेवक 30 अक्टूबर को उत्तेजित हो गए। कुछ जत्थे विवादित ढांचे में घुसने की कोशिश करने लगे। राज्य सरकार के आदेश पर पुलिस ने गोलियां चला दी। इस घटना में 16 कार सेवक मारे गए। 1991 में भाजपा के कल्याण सिंह यूपी के सीएम बने। उन्होंने अयोध्या में विवादित 2.77 एकड़ जमीन पर्यटन विकास के तहत कब्जे में ले ली। साथ ही पास की 42 एकड़ जमीन विहिप को लीज पर दे दी। वीपी सिंह सरकार के आरक्षण पर मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू करने से देश में अगड़ा बनाम पिछड़ा की राजनीति तेज हो गई। इस माहौल में भाजपा की मंदिर की मांग का समर्थन भी बढ़ गया। 1992 के दिसंबर में अयोध्या में कार सेवा की तारीख तय हुई। शांति व्यवस्था की बात आई तो कल्याण सिंह ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया कि शांति बनी रहेगी। 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में कार सेवकों की भीड़ थी। A.G. नूरानी अपनी किताब बाबरी मस्जिद अ मैटर ऑफ नेशनल ऑनर में लिखते हैं, 6 दिसंबर की सुबह लाखों कार सेवक अयोध्या पहुंचे। नारे लग रहे थे, मिट्टी नहीं खिसकाएंगे, ढांचा तोड़कर जाएंगे। कोई मस्जिद के गुंबद पर चढ़ा तो किसी ने दीवार गिरानी शुरू की। अगले 6 घंटे के अंदर ही ढांचे का नामो निशान मिटा दिया गया और वहां अस्थायी मंदिर बना दिया। किसी ने भी इस घटनाक्रम को रोकने की कोशिश नहीं की। ढांचा टूटने पर देश में दंगे भड़क गए। प्रधानमंत्री PV नरसिम्हा राव ने सफाई दी कि सुरक्षा राज्य सरकार के हाथ में थी। यूपी में कल्याण सिंह की सरकार बर्खास्त कर दी गई। जांच के लिए लिब्राहन कमीशन बना। आडवाणी और कल्याण सिंह समेत कई भाजपा नेताओं पर केस दर्ज हुए। 1993 में केंद्र ने पूरी 67 एकड़ जमीन अधिकृत कर यथास्थिति बनाए रखी। ढांचा टूटने के बाद रामलला को टेंट में रखा गया था। 27 सालों तक वे टेंट में ही विराजे। केस की जांच CBI ने शुरू की। अदालतों में केस खिंचता रहा। मंदिर आंदोलन का स्वर धीमा पड़ गया। ढांचा गिरने के 10 साल बाद 2002 में गुजरात के गोधरा में कार सेवकों से भरी एक ट्रेन की बोगी में आग लगा दी गई। गुजरात में दंगे भड़क उठे और देश में राम मंदिर की चर्चा तेज हो गई। 2002 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने राम जन्म स्थान के स्वामित्व विवाद में सुनवाई शुरू की और 2003 में ASI को सर्वेक्षण का आदेश दिया। ASI ने दावा किया कि खुदाई में 10वीं शताब्दी के ऐसे पत्थर मिले हैं जो हिंदू मंदिर के हो सकते हैं। इसी बीच 5 जुलाई 2005 को अयोध्या में राम जन्मभूमि परिसर पर आतंकी हमला हुआ। हमलावर लश्कर-ए-तैयबा के 5 आतंकियों को मार दिया गया। 30 सितंबर 2010 को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने विवादित जमीन के मामले में फैसला सुनाया। कोर्ट ने जमीन को 3 हिस्सों में बांट दिया। सुन्नी वक्फ बोर्ड को विवादित हिस्से के बाहरी भाग, निर्मोही अखाड़े को सीता रसोई और राम चबूतरा,
वहीं मुख्य भूमि रामलला विराजमान को सौंपी गई। हालांकि 6 महीने बाद ही सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले पर रोक लगा दी और राम मंदिर से जुड़े मामलों में खुद सुनवाई करने का फैसला किया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में भी ये मामला खिंचता रहा। 2014 के लोकसभा चुनाव में भाजपा ने बहुमत के साथ सरकार बनाई। पार्टी के चुनावी घोषणा पत्र में राम मंदिर प्रमुख मुद्दा था। केंद्र में नई सरकार आने के बाद कोर्ट में भी इस मामले में तेजी आई। 2017 में पहले 3 जजों की बेंच ने सुनवाई शुरू की और 2019 में तत्कालीन सीजेआई रंजन गोगोई की अध्यक्षता में 5 जजों की बेंच बनी। 9 नवंबर 2019 को इस बेंच ने अयोध्या राम जन्मभूमि मामले में अपना फैसला सुनाया, जिसमें विवादित भूमि पर रामलला विराजमान का स्वामित्व माना गया। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में 2.77 एकड़ भूमि पर रामलला विराजमान का अधिकार माना। कोर्ट ने केंद्र सरकार को आदेश दिया कि 3 महीने में एक ट्रस्ट बनाकर उसे भूमि सौंप दी जाए। साथ ही मंदिर निर्माण, ट्रस्ट के संचालन और पूरे रख रखाव के लिए केंद्र को गाइडलाइन बनाने की सलाह दी। इस मामले में निर्मोही अखाड़ा भी मालिकाना हक का दावेदार था। कोर्ट ने जमीन पर उसका दावा नहीं माना, लेकिन ये ज़रूर कहा कि राम मंदिर के ट्रस्ट में उसका प्रतिनिधित्व हो। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और यूपी सरकार को ये निर्देश दिए कि मस्जिद बनाने के लिए सुन्नी वक्फ बोर्ड को अयोध्या में ही 5 एकड़ ज़मीन उपलब्ध करवाई जाए। अयोध्या जिले के धन्नीपुर इलाके में सुन्नी वक्फ बोर्ड को ये 5 एकड़ ज़मीन सौंपी गई है। यहाँ मस्जिद निर्माण और रख रखाव के लिए सुन्नी वक्फ बोर्ड ने मई 2020 में इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन ट्रस्ट बनाया। यहाँ मस्जिद के साथ साथ 300 बेड का हॉस्पिटल, कम्युनिटी किचन और इंडो इस्लामिक रिसर्च सेंटर बनाने की तैयारी है। फरवरी 2024 में मस्जिद निर्माण की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने मंदिर निर्माण शुरू किया। 5 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में राम मंदिर का भूमि पूजन किया। ट्रस्ट के सचिव चंपत राय के मुताबिक फरवरी 2023 तक ट्रस्ट को 3200 करोड़ रुपए दान में मिले। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 2023 के अंत तक ये आंकड़ा 5000 करोड़ तक पहुंच गया। ट्रस्ट के मुताबिक 5 फरवरी 2020 से 31 मार्च 2023 तक मंदिर निर्माण में 900 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। मंदिर की कुल अनुमानित लागत 18,000 करोड़ रुपए है। पहला चरण पूरा हो चुका है। आशा है आपको हमारी ये सीरीज पसंद आई होगी। ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें।